खानकाह रहमानिया मुंगेर में राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का आगमन हुआ है। काफ़ी देर से यहाँ के जो अमीर शरीयत है उनसे जो है उनकी बातचीत हो रही है और ये इतना ऐतिहासिक पल है क्योंकि 1985 में राजीव जी सोनिया जी यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है पूरे देश भर में जो इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस के माहौल थे। इस खानकाह की धरती पर जो भी आए हैं प्रधानमंत्री बन के गए। हमारे राजीव गांधी जी भी आए थे 1985 में, APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ आए हैं, एक से एक जननायक नेता यहाँ आए हैं। और हमारे देश के जो है आने वाले प्रधानमंत्री युवा जननायक नेता दहाड़ता हुआ शेर माननीय श्री राहुल गांधी जी खानकाह जामिया रहमानी में आए हैं और आने वाला दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सभी लोग जो है एक लाइन में खड़े हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये हम लोगों को भी बाहर में रुकना पड़ा है चूँकि ज़्यादा क्राउड हो गया है। और ये देखिए कि खानकाह रहमानिया मुंगेर की तस्वीरें है। गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम लोग इस पूरे गाड़ी के साथ सवार होकर आ रहे। ये देखिए तस्वीरें, राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम लोग जो है इस पूरे काफिले में हैं। आप पूरे काफिले के साथ खानकाह रहमानिया मुंगेर के जो लोग हैं। कमीशन वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन क्लियर नहीं कर पा रही है, वो सही से जवाब नहीं दे पा रही है, उल जुलूल जवाब दे रही है। आप देख रहे हैं तो वो वोट चोरी ही है। अगर आप इतने साफ सुथरे तो क्लियर कीजिए वोटिंग को, क्यों नहीं वोटिंग क्लियर करवा रहे हैं आप? ये बिहार के अंदर, बिहार और उड़ीसा और झारखंड में जहाँ आए हैं वो वहाँ के अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब से मुलाकात हो रही है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ये खानकाह हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ आना एक पैगाम है कि ये मजबूती के साथ राहुल गांधी की लड़ाई में बिहार की जनता उनके साथ है। हम लोग मुंगेर में मौजूद है और खानकाह रहमानिया मुंगेर में राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का आगमन हुआ है। काफ़ी देर से यहाँ के जो अमीर शरीयत है उनसे जो है उनकी बातचीत हो रही है और ये इतना ऐतिहासिक पल है क्योंकि 1985 में राजीव जी सोनिया जी यहाँ पर आई थी और उसके बाद जो है पूरे देश भर में जो इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस के माहौल थे। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भी यहाँ पर आए हुए और तमाम लोग जो है यहाँ पे राहुल गांधी जी का और तेजस्वी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो है जो भी लोग मुंगेर में आते हैं तो खानकाह रहमानिया मुंगेर में ज़रूर विजिट करते क्योंकि बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों इलाकों पे, इन तीनों राज्यों में यहाँ के जो इमारत शरिया है उसका एक प्रभाव रहता है और इसी वजह से लोग यहाँ पर जो है मुकम्मल तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जो राहुल जी का काफिला आने वाला है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सभी लोग जो है एक लाइन में खड़े हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये हम लोगों को भी बाहर में रुकना पड़ा है चूँकि ज़्यादा क्राउड हो गया है। और ये देखिए कि खानकाह रहमानिया मुंगेर की तस्वीरें हैं। जितने भी उनके विद्यार्थी हैं, जितने भी मौलाना हैं, वो तमाम लोग जो है इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों के मन में जो है राहुल गांधी के लिए प्यार, तो दूसरी तरफ जो वोट चोरी हुई है उसके लिए किस तरह से नाराज़गी देखने को मिल रही है। ये बिहार के अंदर, बिहार और उड़ीसा और झारखंड में जहाँ आए हैं वो वहाँ के अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब से मुलाकात हो रही है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ये खानकाह हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ आना एक पैगाम है कि ये मजबूती के साथ राहुल गांधी की लड़ाई में बिहार की जनता उनके साथ है। क्या SIR कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी चोरी हो रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कौम की वोट की चोरी, ये उसके अधिकार की चोरी है। ये बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों आज खानकाह रहमानिया मुंगेर आए हैं तो इससे बिहार के मुसलमानों को क्या मैसेज है? इससे मुसलमान का मैसेज ये है कि मुसलमान जो है गलत के साथ नहीं है, सही के साथ हमेशा रहा है मुसलमान और आज भी है। मतलब बिहार में सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं लोग। जी, अब तो यही देखा जा रहा है कि बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये मैसेज दिया जा रहा है।
आप लोग राहुल जी के आने की वजह से खुश हैं? जी हाँ, खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरा मुंगेर खुश है, पूरा बिहार खुश है, यहाँ की सभी जनता खुश है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत अमीर शरीयत जिंदाबाद, मुंगेर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस खानका की धरती पर जो भी आए हैं प्रधानमंत्री बन के गए। हमारे राजीव गांधी जी भी आए थे 1985 में, एपीजे अब्दुल कलाम भी यहाँ आए हैं, एक से एक जननायक नेता यहाँ आए हैं। और हमारी देश के जो है आने वाले प्रधानमंत्री, युवा जननायक नेता, दहाड़ता हुआ शेर माननीय श्री राहुल गांधी जी खानका जामिया रहमानी में आए हैं और आने वाला दिन ये प्रधानमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव भी साथ में आए, जी वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मतलब प्रधानमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री आए हुए हैं। जी दोनों आए हुए हैं। जी देश के दोनों जननायक नेता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता। 1985 में जब राजीव जी यहाँ आए थे तो ऐसा ही समर्थन लोगों से सुनने को ये इससे ज्यादा समर्थन मिला था। जी 89 में जो भी आए हैं, मगर यहाँ आए राजीव गांधी भी आए हैं, उनकी माता जी भी आई हैं, सभी लोग इस धरती पर आए हैं, समझे ना। और सब लोग यहाँ से बन गए। क्या कह रहे हैं? 89 में राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी साथ आई थी जब भूकंप हुआ था यहाँ पे मुंगेर में, तब हमने हॉस्पिटल में राजीव गांधी साहब से हाथ मिलाए थे। तकरीबन मेरा उम्र उस टाइम 8 साल होगा। भी ऐसा ही भीड़ था? भीड़ तो मत पूछिए, उस टाइम बच्चे थे तो भी कोतवाली के मंदिर पर चढ़ के हम लोग देखा था। ये भीड़ कितना मजमा है थाना कोतवाली के मंदिर पे। तो इससे क्या मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी को कुछ खतरा? इनके अलावा कोई है दावेदार? इनके अलावा कोई दावेदार बताइए। इनके अलावा कोई दावेदार है? इनके इतना कोई इंटेलिजेंट है, कोई पढ़ा लिखा कोई है? सब जाहिल गंवार लोग हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ करने वाला कोई है नहीं। यहाँ पे क्या आशीर्वाद लेने आए? आशीर्वाद में हम लोग तो ऐसा ही सब कुछ है, आशीर्वाद तो है ही है। हम लोग तो पैदाशी आशीर्वाद है सबके। मुस्लिम तो हम लोग सब दिन कांग्रेसी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब आज जब मौलाना फैसल वरी रहमानी से मुलाकात हुई तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड में क्या मैसेज है? और बिहार में ये समझिए विनर के लिए, यानी कि समझिए उनके लिए दुआ है, जो वो आप समझ जाइए। कल नीतीश जी टोपी लगाने से अब उनका तो ये पॉलिटिक्स में ये सिस्टम है, मेन है। देखते हैं कि एक मुरठा बांधे में है, उनके लिए भी है। राहुल गांधी जी से मुलाकात करने के लिए लोग जो है खानकाह रहमानिया मुंगेर के बाहर इस तरह से खड़े हुए हैं और जो कई तरह के मैसेज। लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल जी और तेजस्वी जी आए हैं तो क्या इससे बिहार बदल रहा है? हाँ, बिहार बदल रही है, बिल्कुल बदली होगा, बिल्कुल वोट चोर करनी चोर। कौन है वोट चोर? मोदी सरकार। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन क्लियर नहीं कर पा रही है, वो सही से जवाब नहीं दे पा रही है, उल जुलूल जवाब दे रही है, आप देख रहे हैं। तो वो वोट चोरी ही है। अगर आप इतने साफ सुथरे तो क्लियर कीजिए वोटिंग को, क्यों नहीं वोटिंग क्लियर करवा रहे हैं आप? मतलब राहुल जी आज यहाँ आए, उससे पहले 1989 में राजीव जी आए थे तो उस वक्त वो प्रधानमंत्री बने थे। तो राहुल जी के लिए 2029 या तेजस्वी के लिए 2025 का रास्ता आसान? इंशाल्लाह बिल्कुल आसान है। अगर इसी तरह लोग काम करते रहे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तड़ीपार और वोट चोर लोग कब तक गद्दी पे रहेंगे? देश की जनता को देखिए किस तरह रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये आप लोगों के सामने तस्वीर है। अगर पत्रकार ईमानदारी से पत्रकार दिखाने चले, कितना रोजगार मिला है? क्या हाल है मेरे रोड का? आज 20 साल हो गया है। गजब हाल है यार। कहाँ जा रहा है ये पैसा? एक ही आदमी को दोगे? ए फॉर ए, अडानी अंबानी ही क्या सब कुछ हो गया? आम जनता की वोट की कोई वैल्यू नहीं है। 2000 अगर ये वोटर ऐसा यार आपने कराया है, अगर ये वोट गलत होता तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे? आपको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए था। तो मतलब तेजस्वी यादव और राहुल जी आए तो इससे मुसलमानों को क्या? ये मुसलमानों वाली कोई बात नहीं है, सभी को लिए अगर ऐसा यार हुआ तो हिंदू मुसलमान सभी के लिए हुआ है। और ऐसे लोगों को सभी जनता को सामने आनी चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए, वरना ये मोनोपोली कल देश को ले डूबेगा, ये याद रहे। तो राहुल गांधी जी के अंदर आप कैसी खासियत देखते हैं? राहुल गांधी जी बेस्ट हैं, उन्हें बहुत बदलाव हुआ। उन्होंने जो लोग उन्हें पप्पू कहा करते शायद आज वही पप्पू बन गए हैं। और एक पढ़े लिखे लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है और जाहिल चोर तड़ीपारों को सपोर्ट करना, ये संघियों का काम है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। 2025 बिहार में 25 में सत्ता परिवर्तन 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता अगर ईमानदारी से वोट करे और इलेक्शन कमीशन अगर चोरी नहीं करती है तो
इलेक्शन कमीशन चोरी कर क्योंकि यहाँ हमारे जदयू के जो खड़े हुए थे यहाँ से, वो जीते हुए 11 बजे रात तक कौन सी काउंटिंग होती है, 2 बजे रात में फैसला आता है, ये कैसी इलेक्शन। आजकल तो भाई क्या नाम है कि साइबर का ज़माना है, आदमी तुरंत पता कर लेता है लैपटॉप पे एक क्लिक में कि कितना वोट कहाँ हुआ है। भाई 2 बजे रात तक गिनती हो रही है, तो ये चोरी नहीं तो क्या है। मतलब आज राहुल और तेजस्वी जी यहाँ आए हैं, कल नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, हमेशा वो टोपी पहना करते थे। वो पहले टोपी पहनाया करते थे, अब टोपी पहनने से डर लग रहा होगा शायद, इसलिए टोपी नहीं पहना होगा। अब तक वो बिहार की जनता को टोपी पहना रहे हैं, जब दिल करे इधर पलट जाओ, जब दिल करे इधर पलट जाओ। राहुल गांधी को पूरी जनता को पूरे जोश खरोश के साथ सपोर्ट करनी चाहिए, और पूरी जनता को चाहिए कि अभी राहुल गांधी के साथ एकजुट हो। ये ऐसे यार सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये पूरी ऑल इंडिया की जनता के लिए है। ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना चाहिए, एक मौका सभी को देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लालू यादव जिंदाबाद। राहुल जी एक साथ आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो है ना देश को जो है ना गलत हाथ से बचाए। लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है मोदी का। ऐसा लोकतंत्र का जो है ना जो परिभाषा होता है वो सब पूरा हनन कर दिया है मोदी। चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, वोट की पूरी चोरी हो रही है, पूरी चोरी हो रही है। मुकेश यादव पहले से जीता हुआ था। बिहार से पूरा खदेड़ देना मोदी को, पूरा भारत से खदेड़ देना मोदी को। बच्चा एक बाप को 49 बच्चा कैसे निकल रहा है, एक पिता को 49 बच्चा कैसे हो रहा है, एक मकान में 150-200 आदमी कैसे रह रहा है। चोरी नहीं तो क्या है, चोरी नहीं है तो क्या। 120% जी और तेजस्वी जी आए हैं खानकाए रहमानिया मुंगेर में, तो यहाँ से क्या मैसेज जा रहा है? यहाँ से डिक्लेयर हो गया जितना सीट है सब जीतेगा। सब हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई राजपूत बुंदेल सब एक है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुशी हम लोगों को। अच्छा, तो क्या मतलब जो मुसलमानों के इश्यूज है, मसाइल है, उस पर क्या लग रहा है कि राहुल जी चिंतित नजर आ रहे हैं? पूरा मसाइल है। सबसे बड़ा मसला तो मेरे मोहल्ले का देख लीजिए, 25 साल हो गए ये सड़क बने। अच्छा, तो यहाँ के तो सांसद ललन सिंह जी है। ललन सिंह का वो 25 साल हो गया, APJ अब्दुल कलाम आए थे तब ये सड़क बना था, और आज भी देख लीजिए आप सड़क की स्थिति जो है, जैसे है वैसे का वैसे। मेन मुद्दा ये है कि जो भी मुसलमान का है रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसको नहीं बनाया जाए। अच्छा, ये किसका मुद्दा? सीधी बात है, ऊपर से ऑर्डर है कि ये रोड बनेगा ही नहीं बनेगा। इसमें कितना आदमी गिर गया रात में, पुराना समय है। अभी 40वां आया, हम लोग का त्यौहार तो बनना ना चाहिए। सुनिए ना, आज राहुल जी आए हैं तो मुंगेर के लोग या खानकाए रहमानिया मुंगेर के जो लोग हैं वो कितने खुश और कितना उम्मीद, बहुत खुश है, बहुत खुश। रात भर तो हम लोग सोए नहीं कि राहुल जी आ रहे हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ आते हैं वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। देखिए, हाँ एकदम इंशाल्लाह होगा, क्या ना होगा। हम तो उनको प्रधानमंत्री ही मानते हैं। अरे प्रधानमंत्री है नहीं, मान गए? हम मान गए, हम लोग मान रहे हैं और जीते हुए हैं, जीत चुके हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, हम लोग तो जीत चुके हैं, मान चुके हैं। मतलब आप लोगों को भी एकदम मुकम्मल यकीन है कि राहुल जी मुकम्मल यकीन है, एक 110%। और ये जो चोर सरकार है, ये चोरी जो कर रही है पीछे के रास्ते से, इसका ये पर्दाफाश हो। नीतीश बाबू टोपी वोपी लगाने से इनकार कर रहे हैं। कौन नीतीश कुमार, हम तो जानते भी नहीं उनको। पलटू राम है, पलटू राम। क्या लग रहा है नीतीश जी, तो आप टोपी लगाने से भी इनकार कर रहे हैं और राहुल जी आज के रहमानी मुंगेर खानकाह में आ रहे हैं, तो कितना दोनों में अलग चीजें देख रहे हैं? देखिए, पहले तो नीतीश जी को हम टोपी पहनने से इनकार नहीं कर रहे, वो पहनने से इनकार कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलना है। ठीक है, और रही बात राहुल गांधी जी की, तो उनसे हमें क्या पूरे देश को बहुत उम्मीद है। रही बात प्रेजेंटेशन की, अगर प्रेजेंटेशन फॉल्स होता तो चुनाव आयोग आगे आके इस चीज़ के बारे में वो फॉल्स को प्रूफ करते कि वो गलत है। वो इमारत शरिया का ये ऑफिस है खानकाए रहमानी मुंगेर। यहाँ से जो आशीर्वाद लेते हैं वो लगता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसा लोगों की धारणाएं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल सही धारणाएं हैं। मुसलमान कितना राहुल गांधी से प्रेम कर रहा है आप देख ही सकते हैं, 100 में 100%, 100%। तो वो तो कहते भी हैं बहुत सारे भाजपा के लोग कि राहुल गांधी मुसलमानों के नेता तो है। वो तो कहेंगे ही ना सर, अगर वो नहीं कहेंगे तो वो अपोजिशन किस काम की है? अपोजिशन का काम ही है बोलना, और वो बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे ना जी, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे साथी लोग खड़े हैं। अच्छा, खुश हैं आज राहुल जी आए हैं? बेशक खुश है, हम लोग बहुत उत्साहित है। पूरा मुंगेर का जनता खुशी से मतलब झूम रहा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र मतलब है 56 साल है। जब सोनिया जी और राजीव जी आए थे तो आप यहीं थे? जी हाँ, 91 91 में आए थे, 90 91 में। अच्छा,
राजीव गांधी लोग बता रहे 85 में, बहुत सारे लोग बता रहे हैं 89 में हमारे बड़े हजरत साहब एक्सपायर हुए थे। उस जमाने में राजीव गांधी के साथ मतलब है राहुल गांधी आए थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ आए थे राहुल गांधी। अच्छा, उस टाइम में भी आए थे? हाँ जी, उस टाइम में उम्र मतलब अभी जब आ रहे हैं तो वो मतलब उस वक्त जो भीड़ हुआ करता था वैसा ही भीड़ अभी भी है? बेशक उससे ज्यादा भीड़ है अब। और इंशाल्लाह मतलब इस बार मतलब है कि मतलब है 29 में प्रधानमंत्री बनेगा। क्या कह रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा है। अच्छा, कौन चोरा रहा है वोट? चोरा रहा है मोदिया। मोदी वोट तब चोरा रहा है नीतीश कुमार, दोनों मिलकर होते हैं 2025 में। हाँ 2025 में हाँ चोराया है। तेजस्वी तेजस्वी आवेगा सरकार, आवेगा बड़ी तेजस्वी हाँ आवेगा। अच्छा, हाँ अभी बिहार के रुकिए ना, आप काहे कमेंट्री कर रहे हैं? उसको बिहार के मुख्यमंत्री बनावेगी। ये राहुल जी का और तेजस्वी जी का जो है काफिला इमारत शरिया के ऑफिस में खानकाह रहमानी मुंगेर के बाहर खड़ा है और राहुल तेजस्वी जी भी बाहर की तरफ आएंगे। तो ये जिस तरह से जोश उत्साह लोगों में, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता के मन में कुछ और है। और जिस तरह से इतनी बड़ी दरगाह पर जो है मुलाकात करने के लिए राहुल तेजस्वी आ रहे हैं और अंदर जब मुलाकात कर रहे हैं तो पता तो एक बात स्पष्ट है कि बिहार में राहुल तेजस्वी जो है हर एक पहलू को देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ के जो अमीर शरीयत हुआ करते थे फैसल वली रहमानी साहब, तो उनका जब देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, तो उस ज़माने में भी राजीव जी का आगमन हुआ था, सोनिया जी भी आए थे और उसके बाद राहुल गांधी जी आए। तो क्या कुछ अंतर बदल रहा है और 2025 के बिहार की क्या खबरें हैं, वो तमाम लोगों से जुड़कर हम बातचीत कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।